आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। आजकल के आधुनिक युग में साधनों की कमी नहीं है, उसी प्रकार इन साधनों से होने वाली समस्याएं भी अनेक है। 18 अगस्त 1996 को एक घटनापूर्ण दिन माना जाता है। 108 साल पूर्व इस उक्त दिन लंदन में श्रीमती ब्रिगेड डर्सकॉल नामक 44 वर्षीय महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। सड़क हादसे के इतिहास में यह पहली मौत थी। तब से लेकर आज तक न जाने कितने जीवन काल की भेंट चढ़ चुके हैं। बढ़ती साधन सुविधाओं के साथ ही यात्रा में मृत्यु की दर में भी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के पन्नों को पलटने पर एक भय व्याप्त हो जाता है। एक अज्ञात सिरहन से मन कांप उठता है कि कहीं हम भी इसके शिकार न हो जाए। दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन 3000 और प्रतिवर्ष 1500 लोगों की मौत हो जाती है। प्रतिदिन 1.5 लाख और सालाना 5 करोड़ लोग घायल हो जाते हैं। न जाने कितनी प्रतिभाएं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। आधुनिक जीवन की गति एवं रफ्तार तेज हो गई है। समय पर पहुंचने और कम समय में अधिक फासला तय कर लेने एवं अधिक कार्य की होड़ में सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है। साथ ही इन वाहनों की रफ्तार तीव्रतम हो गई है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। कहीं भी धैर्य और प्रतीक्षा नहीं है। सब में उतावलापन सवार हो गया है। ऐसी अस्थिर मानसिकता में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं होता और परिणाम स्वरूप दुर्घटना घटती है। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया, परंतु इस वर्ष सड़क दुर्घटना को बड़ी गंभीरता से लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रथम बार सड़क सुरक्षा को स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा गया। संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन रोड ट्रैफिक में सड़क हादसों की गंभीर समस्या के रूप में लेते हुए रोड सेफ्टी नो एक्सीडेंट का नया नारा दिया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2.1% मौतें सड़क दुर्घटना के कारण होती है। इन दुर्घटनाओं का 90% भार एवं बोझ गरीब और विकासशील देशों को उठाना पड़ता है। इन देशों में भी 96% गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोग इन हादसों के शिकार होते हैं। दुर्घटना में मरने वालों में सर्वाधिक 2 पहिया चालक होते हैं। इसके बाद पैदल यात्री और फिर साइकिल सवार होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययन के अनुसार प्रति 10 करोड़ यात्रियों पर प्रति यात्रा घंटा 440 2 पहिया चालकों की दुर्घटना में मौत हो जाती है, जबकि इस अवधि में 75 पैदल यात्री, 25 साइकिल सवार, 25 कार सवार, 16 जलयान यात्री, 8 हवाई यात्री और 2 रेल यात्री मारे जाते हैं। यह तो ज्ञात आंकड़ों का परिचय मात्र है। वास्तविकता और सच्चाई कुछ और है, क्योंकि गरीब और विकासशील देशों में इन हादसों का स्पष्ट आंकड़ा नहीं होता। और वो भी क्यों? आज के उपभोक्तावादी संसार में जीवन खेल है, क्योंकि जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि और दिलों की भारी दूरी के बीच में मौतों के लिए संवेदना के आंसू नहीं बहते, घटनाएं विकल्प नहीं करती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने सर्वेक्षण में सड़क दुर्घटना में होने वाली जान माल की क्षति, घायल विकलांग होने के कारण नुकसान और उपचार में होने वाली क्षति का भी आकलन किया है। सर्वेक्षण चौंकाने वाला है। अनुमान है कि सड़क हादसों से लगभग 26,000 अरब रुपये 520 अरब अमेरिकन डॉलर प्रतिवर्ष नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका कारण यह भी है कि दुर्घटनाओं में मरने वाले 73% पुरुष होते हैं और ये अपने परिवार की आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। इससे यह नुकसान और भी भारी होता है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी खतरों के 10 प्रमुख कारणों में सड़क हादसा 9वें स्थान पर है। अगर हाल यही रहा तो आशंका है कि 2020 तक सड़क हादसे तीसरी बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन जाएंगे। खतरनाक संकेत यह है कि यह नुकसान अवसाद, एड्स, टीबी, क्षय रोग और युद्ध से होने वाली स्वास्थ्य की क्षति से भी ज्यादा होगा। सड़क दुर्घटनाओं के लिए 6 प्रमुख कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। इनमें तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट व सीट बेल्ट नहीं पहनना, स्पष्ट नहीं दिखाई देना, सड़कों और वाहनों की खराब डिजाइनिंग तथा सड़कों पर सुरक्षा उपायों के पूरे इंतजाम नहीं होना शामिल है।
सड़क हादसों में होने वाली 30% मौतों के लिए वाहन की तेज गति जिम्मेदार है। तेज गति के कारण दुर्घटना का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। तेज गति से चलने वाली गाड़ियों से हुई हादसे में जिंदगी के बीच की संभावना छीन होती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार से बचने की उम्मीद 90% रहती है। कार की गति अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो घायल की बचने की आशा 50% रहेगी। अगर कार 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है तो टक्कर में व्यक्ति की मौत सुनिश्चित है। शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का प्रतिशत गरीब और विकसित देशों में भिन्न भिन्न है। विकसित देशों में इस प्रकार 20% दुर्घटनाएं होती है, जबकि विकासशील देशों में यह खतरा 33 से 69% तक बढ़ जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क हादसे में पैदल यात्री के मारे जाने का एक प्रमुख कारण है इनका शराब पीकर चलना। अमेरिका में किए गए एक अध्ययन के अनुसार 48% पैदल यात्री इसलिए मारे गए क्योंकि वे शराब पीकर पैदल चल रहे थे। दोपहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सिर संबंधी चोटों के कारण मृत्यु की आशंका अधिक होती है। हेलमेट का उपयोग नहीं करने के कारण ऐसी मौतें बढ़ रही है। अध्ययन में साबित हुआ है कि सीट बेल्ट के इस्तेमाल से दुर्घटनाओं में मृत्यु की आशंका 61% तक कम हो जाती है। अपने देश में विगत वर्षों में नई गाड़ियों के आने के बाद इन दुर्घटनाओं की रफ्तार बढ़ी है और स्थिति बेहद चिंताजनक है। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त के अनुसार केवल दिल्ली में 40 लाख वाहन हैं। प्रतिवर्ष पुलिस को दुर्घटनाओं संबंधी 1.5 लाख से अधिक दुर्घटना के मूल कारणों में जाने पर यह तथ्य उजागर होता है, अतः इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनावग्रस्त व्यक्ति लापरवाह हो सकता है। अशांत उद्विग्न स्थिति में गाड़ी चलाने पर चालक के साथ अन्य लोगों पर भी मौत का साया मंडराता रहता है। अन्य कारणों के निराकरण के साथ ही इस पर ध्यान भी देना आवश्यक है। जिंदगी अनमोल एवं अमूल्य है, अतः इसकी रक्षा करना सर्वोपरि है। शांत एवं स्थिर मन स्थिति के साथ धैर्य, सावधानी पूर्वक यातायात के नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाकर दुर्घटनाओं को बहुत हद तक रोका जा सकता है। शीर्षक समाप्त। हमें उम्मीद है कि हमारे इस ऑडियो के द्वारा आप में भी जागरूकता आएगी तथा आप भी सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।